हेलो दोस्तों, आज है हमारा 30 डेज लाइव ब्लॉगिंग चैलेंज का 5वां दिन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे ब्लॉग के लिए कीवर्ड सर्च करेंगे। वैसे तो सोशल मीडिया ब्लॉगिंग के अंदर कीवर्ड इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जितना भी ट्रैफिक है वो सारा सोशल मीडिया से आता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं वो हम एडसेंस अप्रूवल के लिए करने वाले हैं, ताकि हम हमारी वेबसाइट के ऊपर जल्द से जल्द एडसेंस अप्रूवल ले सकें। तो आप में से जितने भी लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इस चैलेंज से जुड़ी वीडियोस आगे ऐसे ही मिलती रहे। और इस वीडियो के ऊपर भी हमारा 500 लाइक्स का टारगेट है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर 24 घंटों के अंदर 500 लाइक्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट करवा देते हैं तो हम आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और आप में से जितने भी बिगिनर ब्लॉगर्स हैं जो कि ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने स्पेशली ये जो चैलेंज है वो स्टार्ट किया है। तो आप में से जितने भी लोग परेशान हैं, जिन्हें कंटेंट राइटिंग करना नहीं आता, जिन्हें कीवर्ड सर्च करनी नहीं आती, तो उन लोगों के लिए हमने स्पेशली ये जो वीडियो है आज बनाई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कीवर्ड सर्च करते टाइम आप लोगों को हमेशा दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, हम जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसमें सर्च वॉल्यूम मैटर नहीं करती और ना ही कंपटीशन, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक आएगा वो सोशल मीडिया से आएगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करोगे अपनी वेबसाइट के लिए, ना तो आपको उसकी सर्च वॉल्यूम को देखना है और ना ही उसके कंपटीशन को। और मैं आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यानी छोटे कीवर्ड्स, और एक होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यानी बड़े कीवर्ड्स। जब भी आप अपनी एक फ्रेश वेबसाइट बनाओ तो आपको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर आपको बहुत जल्दी एडसेंस अप्रूवल देखने को मिलता है। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल होते हैं वो गूगल में जल्दी इंडेक्स भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम जितने भी कीवर्ड ढूंढने वाले हैं वो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ढूंढने वाले हैं। और उसके बाद हम हमारी जो आर्टिकल राइटिंग की जो प्रोसेस है, जो कंटेंट राइटिंग की प्रोसेस है, उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम हमारी वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट techreel.in। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, इस चैलेंज के अंदर हम इसी वेबसाइट के ऊपर सारा काम करने वाले हैं। इसी के ऊपर हम एडसेंस अप्रूवल लेंगे, इसी के ऊपर हम सोशल मीडिया का जो ट्रैफिक है लाकर आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, अब हमारी इस वेबसाइट के ऊपर 3 कैटेगरीज हैं: एआई अपडेट्स, मोबाइल एंड टेक ट्रेंड्स। ठीक है, हम इन 3 कैटेगरीज के ऊपर यहाँ पर काम करने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग में हम जितने भी कीवर्ड्स फाइंड करेंगे वो सिर्फ एडसेंस अप्रूवल के लिए फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव अभी क्या है कि एडसेंस अप्रूवल हमें वेबसाइट पे लेना है और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे काम करेंगे। ठीक है, और एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए हमें मिनिमम 30 आर्टिकल हमारी वेबसाइट के ऊपर डालने हैं, तो हमें 30 कीवर्ड्स जो है ढूंढने पड़ेंगे। तो कीवर्ड सर्च करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है गूगल ट्रेंड। आप गूगल ट्रेंड की मदद से भी कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। दूसरा मेथड है कीवर्ड सर्च टूल्स, जैसे कि सैमरस और एचरफ। देखो, मैं पर्सनली कभी भी कोई कीवर्ड सर्च टूल यूज नहीं करता हूं, क्योंकि जितने भी टूल होते हैं उनके पास किसी भी कीवर्ड का एक्यूरेट डाटा नहीं होता। ठीक है, आप ये चीज खुद भी जाके चेक कर सकते हो। आप सैमरस और एचरएफ के अंदर एक ही कीवर्ड को सर्च करना, सेम कीवर्ड को सर्च करना, दोनों टूल आपको उस कीवर्ड का अलग डाटा देंगे। ठीक है, सैमरस आपको उसी कीवर्ड पे शायद 1000 सर्च वॉल्यूम बता दे और एचरएफ आपको उसी कीवर्ड पे शायद 500 सर्च वॉल्यूम बता दे। बट आप लोग खुद ये चीज सोचिए, जब कीवर्ड सेम है तो उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम अलग अलग कैसे हो सकती है? क्योंकि जो टूल्स हैं इनके पास एक्यूरेट डाटा नहीं होता, और इसी वजह से बहुत सारे जो बिगिनर ब्लॉगर्स हैं वो इन टूल्स के अंदर ही भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको यूज करते हैं, उन्हें कभी कीवर्ड नहीं मिलते। क्योंकि इन टूल्स, देखो, जैसे आप ये टूल यूज कर रहे हो वैसे ही हजारों ब्लॉगर इन टूल्स को यूज कर रहे हैं। जो कीवर्ड ये टूल आपको दिखाते हैं वही जो कीवर्ड है वो मुझे भी दिखाते हैं। तो हम दोनों जब सेम कीवर्ड पे काम करेंगे तो सेम कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन इंक्रीज होगा। इसी वजह से मैं कभी भी किसी कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप एक बिगनर ब्लॉगर है तो भाई आप यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा केयरफुली। अपना भी आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कीवर्ड सर्च टूल यूज करते टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स आ जाता है। आप गूगल ट्रेंड से भी कीवर्ड सर्च कर सकते हो अलग अलग कंट्री से रिलेटेड। और दूसरा जो मेथड है जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ वो है गूगल सर्च। भाई देखो, जितने भी यूजर है वो गूगल के ऊपर आके कीवर्ड सर्च करते हैं। ठीक है, तो गूगल से बेस्ट कोई भी टूल नहीं है जो हमें कीवर्ड दे सके। कोई भी टूल नहीं है। ठीक है, और जितने भी आपके कीवर्ड सर्च के टूल है, एचरेफ, सेमरस, वो जितना भी डाटा है वो सारा गूगल से ही लेते हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्ट गूगल से ही कीवर्ड्स ले, वो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड सर्च की जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एक्सेल सीट बना ली है। ठीक है, जिसमें हम हमारे सारे कीवर्ड्स को सेव करेंगे। और कीवर्ड्स के लिए हमारे पास यहाँ पे हमारी 3 कैटेगरीज है।
एआई अपडेट्स, मोबाइल एंड टेक ट्रेंड। देखो मैं आपको अब भी बोल रहा हूँ, आप गूगल ट्रेंड चाहो यूज कर सकते हो, बट भाई क्या है, मेरे को गूगल ट्रेंड्स वगैरह पे काम नहीं करना। गूगल ट्रेंड्स पे वो लोग काम करते हैं भाई जिनको गूगल डिस्कवर में अपनी वेबसाइट को भेजना है। तो हमें हमारी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर में नहीं भेजना है। तो अगर आप डिस्कवर के लिए काम करना चाहते हैं तो आप बेशक से यहाँ पे गूगल ट्रेंड का जो यूज है कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये कीवर्ड है पैंथर वर्सेस, ठीक है, एआरएस। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। इन कीवर्ड्स को आपको अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करना होता है, ठीक है, जिससे आपका जो आर्टिकल है जल्द से जल्द गूगल डिस्कवर में रैंक हो जाए। ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी इसी कीवर्ड की यहाँ पे रिलेटेड सर्चेज ये हैं, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और जैसे ही आप सर्च इट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और भी आर्टिकल दिख जाएंगे जिन्होंने सेम टॉपिक के ऊपर काम किया है। और ये आर्टिकल सारे फ्रेश हैं, इन्होंने अभी यहाँ पे आर्टिकल डाला है, ये देखो 3 घंटे पहले आर्टिकल आया है, ये 1 घंटे पहले आया है। तो सारे यहाँ पे फ्रेश आर्टिकल है, 41 मिनट्स पहले आया है, ठीक है, सारे ही यहाँ पे फ्रेश आर्टिकल है। तो आप इन आर्टिकल्स को भी यहाँ पे रीराइट करवा सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, एआई की मदद से। तो फिलहाल हम यहाँ पे गूगल ट्रेंड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें हमारी वेबसाइट पे सोशल मीडिया का ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब गूगल को ओपन कर लिया। जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है वो है एआई अपडेट्स, यानी एआई टूल से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड जो है सर्च करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक बिल्कुल बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता कीवर्ड सर्च के बारे में, तो जो चीज बता रहा हूँ सिर्फ स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर लेना। आपको कोई भी आगे, मतलब आपको कोई भी आगे कोई मेथड या प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। चाहे आपकी एक बिजनेस वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटर, आप कोई भी है, या फिर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है तो इससे आसान मेथड कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। अब मान के चलो आपका कोई भी टॉपिक है, आप हेल्थ पे काम कर रहे हो, आप एआई टूल्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हो, आप फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हो, तो सिंपल सा कोई भी एक कीवर्ड लिख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट एआई टूल, मैंने सिर्फ इतना ये कीवर्ड लिखा है, ठीक है। अगर आप फाइनेंस पे काम कर रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट स्टॉक्स, ठीक है। अब मैंने खाली बेस्ट स्टॉक्स लिखा। अब देखो यहाँ पे गूगल का सबसे बड़ा क्या बेनिफिट है, क्या प्लस पॉइंट है, गूगल आपको खुद यहाँ पे जो कीवर्ड से प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। देखो गूगल ने हमें यहाँ पे 10 सर्च रिजल्ट दिखाए हैं। अब गूगल के पास कीवर्ड्स की या डाटा की कमी तो है नहीं, वो हमें यहाँ पे 20 रिजल्ट भी दिखा सकता है, 30 रिजल्ट भी दिखा सकता है, इवन 50 रिजल्ट भी दिखा सकता है, लेकिन सिर्फ 10 रिजल्ट ही क्यों दिखाता है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बेस्ट स्टॉक के अंदर जो टॉप सर्च वाले कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो ये हैं। जिन कीवर्ड्स के ऊपर लोग सबसे ज्यादा सर्चेस कर रहे हैं उन्हीं कीवर्ड्स को गूगल हमेशा आपको सजेशन में दिखाता है, ये पॉइंट नोट कर लो। तो ये वो कीवर्ड है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सर्चेस है। अब देखो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, लेकिन हमें काम करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे। अब में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं वो कौन से होते हैं, लॉन्ग टेल कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके अंदर खाली 3 से 4 वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आ गया बेस्ट स्टॉक्स टू बाय टुडे। अब हम टू, ऑफ, इन, ए, इनको हम नहीं ऐड करेंगे वर्ड्स के अंदर, हम मेन मेन वर्ड को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा कीवर्ड है बेस्ट स्टॉक्स टू बाय टुडे, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे कितने वर्ड है, एक है, दो, देन बाय और टुडे, यानी इसके अंदर 4 वर्ड है। यानी यह क्या हो गया, ये हो गया एक शॉर्ट टेल कीवर्ड। हमें कभी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करना है। अगर आप गूगल सर्च के लिए काम कर रहे हो तो वहां पे भी ये जो पॉइंट है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि आपको कभी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करना है क्योंकि इनके अंदर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई आर्टिकल्स होते हैं, मतलब 1-1 करोड़ आर्टिकल लिखे जा चुके होते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर जो आर्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और उन पे कंपटीशन भी कम होता है, जिससे हमें हमारी वेबसाइट पे जल्दी एडसेंस अप्रूवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हमको गूगल ने यहाँ पे और भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो सजेस्ट कर दिए, जैसे कि बेस्ट स्टॉक्स टू बाय टुडे इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म। अब ये क्या है, ये एक यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। मैंने आपको एक फाइनेंस का एग्जांपल दिया, सेम ये चीज आप हेल्थ के साथ भी कर सकते हो। हेल्थ का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हाउ टू लूज, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया 10 kg। अब यहाँ पे देखो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया, हाउ टू लूज 10 kg इन 1 मंथ विदाउट एक्सरसाइज,
ठीक है। यहाँ पे एक लॉन्ग टेल ये कीवर्ड आ चुका है, पूरा एक लंबा कीवर्ड है। अगर आप इसे टारगेट करोगे तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम हमारी जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे बेस्ट एआई टूल। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को बहुत सारे सजेशन गूगल ने दे दिए हैं, जैसे फॉर स्टॉक मार्केट, फॉर ट्रेडिंग, फॉर स्टॉक एनालिसिस, फॉर इमेज जनरेशन, फॉर पीपीटी जनरेशन, फॉर स्टडी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको करना है ABCD मेथड का यूज। ठीक है, अब जैसे बेस्ट एआई टूल्स है, अब यहाँ पे आपको लिखना है फोर, फोर लिख के आपको लिखना है ए। तो ए कैटेगरी के जितनी कीवर्ड है सारे आ जाएंगे, बेस्ट एआई टूल फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके अंदर 5 या 5 से ज्यादा वर्ड होते हैं, तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। तो ये पूरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल्स वगैरह आ रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडिट भी है, मीडियम भी है। ठीक है, और आपको यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क में भी कीवर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। देखो, हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हमें ऐसे कीवर्ड चूज करने हैं जिनके ऊपर ज्यादा हाई क्वालिटी आर्टिकल ना हो। ठीक है, जिनके ऊपर ज्यादा अच्छा कंटेंट ना हो, ताकि जब हम उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करें तो गूगल को ये लगे कि भाई इस कंटेंट के अंदर तो शॉर्टेज है, इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा आर्टिकल अवेलेबल नहीं है हाई क्वालिटी के, तो भाई जो ये वेबसाइट है इसी को अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, और अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करते हो तो भाई आपको बहुत ही जल्दी अप्रूवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये कीवर्ड है, व्हाट इज द बेस्ट AI फॉर ऐप डेवलपमेंट, कैन आई रिप्लेस एंड्रॉइड डेवलपर्स, कैन चैट जीपीटी मेक एन एंड्रॉइड ऐप, कैन आई यूज AI टू बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप। अब देखो, ये जो है इन कीवर्ड्स को हम बोलते हैं क्वेश्चन कीवर्ड, ये भी बहुत ही अच्छे कीवर्ड होते हैं टारगेटिंग के लिए। ठीक है, तो हम इनमें से किसी एक कीवर्ड को यहाँ पे टारगेट कर लेंगे, बेस्ट AI एजेंट फॉर ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड आ गए, रिलेटेड सर्च आ गई हैं। तो हम इनमें से एक कीवर्ड ले लेते हैं, कैन आई यूज AI टू बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप। तो मैं यहाँ पे जो कीवर्ड है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, एंड देन हमारी जो फाइल है उसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एक कीवर्ड हमें मिल गया है। अब हम यहाँ पे और भी कीवर्ड्स देख लेते हैं। इसी के अंदर देखो, आपको और भी बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड गूगल सजेस्ट कर रहा है। देखो, गूगल ना समंदर है कीवर्ड्स का। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई भी टूल नहीं है जो भाई इस चीज को टक्कर दे सके, चाहे एचआरएफ है, सेमरस है, जितने बड़े बड़े पेड टूल्स है भाई, उनके पास भी इतना डाटा नहीं है जितना गूगल के पास है। और गूगल कई बार आपको ऐसे कीवर्ड दे देता है भाई जिनके ऊपर आपको लाखों की सर्चेस देखने को मिलती है, बट उन कीवर्ड्स को कोई भी टारगेट नहीं करता। ठीक है, तो बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप फॉर एंड्रॉइड, एआई टूल्स फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड आ गया, हाउ टू इंटीग्रेट एआई इन एंड्रॉइड ऐप, यहाँ पे ये कीवर्ड आ गया है। ठीक है, उसके बाद में ये जो कीवर्ड है इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे और भी कीवर्ड देखते हैं, कोई और टॉपिक हम ले लेते हैं, जैसे कि बेस्ट एआई टूल फॉर, ए हमने लिखा था, अब ए की जगह हम लिखेंगे बी। ठीक है, फॉर बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर बिजनेस रिसर्च, फॉर बिल्डिंग अ वेबसाइट, ठीक है, फॉर बैनर डिजाइन, ठीक है, फॉर बुक समरी, फॉर बैकग्राउंड चेंज। इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो फॉर बैकएंड डेवलपमेंट या बिजनेस रिसर्च हम इस पे ऊपर क्लिक कर देंगे, फॉर बिजनेस रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पे हमें और भी कीवर्ड देखने मिलते हैं। स्पीक इज एन AI बेस्ड मार्केट रिसर्च टूल, बेस्ट AI टूल, ठीक है, बेस्ट AI फॉर मार्केट रिसर्च रेडिट। ठीक है, बेस्ट फ्री AI टूल फॉर मार्केट रिसर्च। अब हमें यहाँ पे और भी रिलेटेड कीवर्ड देखने को मिल जाएंगे, विच इज द बेस्ट AI टूल फॉर बिजनेस रिसर्च। ठीक है, तो हम इस कीवर्ड को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जितने भी कीवर्ड है AI से रिलेटेड है। देन हम यहाँ पे और भी जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखो, जो मैं यहाँ पे कीवर्ड ये सिलेक्ट कर रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो मैं यहाँ पे कीवर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ना तो मैं इनकी सर्च वॉल्यूम देख रहा हूँ और ना ही कंपटीशन। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, सर्च वॉल्यूम देखनी है, कंपटीशन देखना है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया ब्लॉगिंग का यही बेनिफिट है, आपको इसमें कुछ भी चीज चेक नहीं करनी है। ये जो हम यहाँ पे कीवर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एडसेंस अप्रूवल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया के ऊपर काम करेंगे उसके लिए हम अलग से कुछ आर्टिकल्स को रेडी करेंगे। ठीक है, वो आर्टिकल हमारे अलग होंगे। ये जो हम आर्टिकल अभी लिखेंगे आगे, ठीक है, तो ये स्पेशल एडसेंस के लिए होंगे। इस वजह से मैं इनके अंदर कंपटीशन या सर्च वॉल्यूम नहीं देख रहा हूं। ठीक है, और अगर आप जाके चेक भी कर लेना इन कीवर्ड्स को, आपको यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है,
और आप लोगों को भी इसी तरीके से जो कीवर्ड है वो सिलेक्ट करने हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, बस ये चीज माइंड में रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है, और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। बी कैटेगरी में यहाँ पे फॉर ब्लॉग राइटिंग, ब्राउजर डिजाइन, ठीक है, फॉर बैकएंड डेवलपमेंट, हम ये वाला कीवर्ड भी देख लेते हैं। विच इज द बेस्ट एआई टूल फॉर डेवलपर्स, इज शी हैज और पाइथन बेटर फॉर एआई, विल एआई रिप्लेस, ठीक है, बैकएंड डेवलपर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं और भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बेस्ट फ्री एआई फॉर बैकएंड डेवलपर्स, ये जो कीवर्ड है इसे भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अब देखो हमारी वेबसाइट पे हमारी 3 कैटेगरीज हैं, 30 आर्टिकल लिखने हैं, तो एक कैटेगरी के अंदर मिनिमम 5 आर्टिकल आपके होने ही होने चाहिए, कोई भी कैटेगरी खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करेंगे। देन अब हम यहाँ पे जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो मोबाइल से रिलेटेड भी ले लेते हैं। अब देखो मुझे नहीं पता मोबाइल के अंदर लोग क्या कीवर्ड सर्च करते हैं और शायद आपको भी नहीं पता होगा, तो सिंपल सा गूगल पे जाके लिख दो मोबाइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें आ गया मोबाइल प्रोसेसर रैंकिंग। ठीक है, इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक मुझे अब सजेस्ट करता जाएगा बेस्ट प्रोसेसर फॉर एंड्रॉयड मोबाइल अंडर 20,000। यहाँ पे एक बहुत ही लॉन्ग टेल कीवर्ड इसने हमें सजेस्ट कर दिया है। अब देखो मोबाइल के अंदर तो बहुत ही अच्छे इन्होंने हमें यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड दे दिए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक गैप देंगे क्योंकि ये हमारे सारे एआई के हैं और अब यहाँ पे सारे मोबाइल वाले जो आर्टिकल है वो लिखेंगे। ठीक है, अभी आ गया स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 फोन अंडर 20,000। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे और भी कीवर्ड्स को देख लेते हैं। ये आ गया जैसे विच इज बेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर अंडर 20,000, इज द स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन, ठीक है, 2 स्टिल गुड, विच इज बेटर। ठीक है, इनमें से कौन सा बेटर है, तो भाई ये भी एक मेरे को अच्छा कीवर्ड लगा है। ठीक है, क्वेश्चन कीवर्ड है, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कीवर्ड लेंगे जैसे विच मोबाइल। ठीक है, अब मैं आगे कुछ भी नहीं लिख रहा, विच मोबाइल प्रोसेसर इज बेस्ट फॉर गेमिंग, विच मोबाइल इज बेस्ट अंडर 15,000, तो यहाँ पे हम प्रोसेसर वाला यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और भी कीवर्ड देख लेते हैं। विच इज बेटर स्नैपड्रैगन और मीडिया टेक। ठीक है, यहाँ पे ये है हमें कीवर्ड मिल गया। देखो मुझे इन टॉपिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैं इन टॉपिक्स के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। और हम इन कीवर्ड्स के ऊपर जितने भी आर्टिकल है वो सारे एआई से लिखेंगे। ठीक है, इस वजह से मैं इन कीवर्ड्स को चूज कर रहा हूँ क्योंकि हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास कीवर्ड हो गए हैं। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टेक ट्रेंड्स। टेक के अंदर भी यही आ जाते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच में यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता देखो कीवर्ड्स वगैरह के बारे में, खाली कोई भी एक रैंडम कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, जो मुझे गूगल सजेस्ट कर रहा है मैं उन्हीं को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, स्मार्ट वॉच है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज स्मार्ट वॉच, कुछ भी कोई आप हाउस से स्टार्ट कर सकते हो कीवर्ड को, इज से स्टार्ट कर सकते हो, आर से स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आ गया इज स्मार्ट वॉच गुड फॉर किड्स, इज स्मार्ट वॉच वर्थ बाइंग। ठीक है, इज स्मार्ट वॉच गुड फॉर किड्स हेल्थ, ये एक यहाँ पे कीवर्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप व्हाट आर द डाउन साइड ऑफ स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन में गैप रखेंगे एंड देन यहाँ पे हम टेक वाला जो है इसको हम ऐड कर देंगे। आर स्मार्ट वॉच सेफ फॉर किड रेडिएशन। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक आ गया। 10 रीजन नॉट टू बाय अ स्मार्ट वॉच, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। अब ये देखो साइड इफेक्ट ऑफ वेयरिंग स्मार्ट वॉच वाइल स्लीपिंग, ऐसे ऐसी कीवर्ड है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते जो लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से मेरे को जो मेथड है बहुत ही अच्छा लगता है, और चाहे आपको गूगल के अंदर रैंक करना है, आप इन कीवर्ड्स को अगर टारगेट करोगे तो भाई इजिली रैंक कर सकते हो। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन अब यहाँ पे कोई भी और कीवर्ड ले लेते हैं। स्मार्ट वॉच हो गया, जैसे स्मार्ट रिंग आ गई आज के टाइम पे। ठीक है, ये हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो लोग क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं स्मार्ट रिंग से रिलेटेड, डू एनी स्मार्ट रिंग मेजर ब्लड प्रेशर। ठीक है, देन हम यहाँ पे इसको ही सर्च कर लेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, और भी कीवर्ड्स दे दिए हैं। आर स्मार्ट रिंग एक्यूरेट फॉर ब्लड प्रेशर बेस्ट, ठीक है, ये आ गए यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे आईफोन कर देता हूँ, ठीक है, खाली आईफोन सर्च करेंगे और उससे रिलेटेड देख लेते हैं लोग क्या यहाँ पे क्वेरी वगैरह सर्च कर रहे हैं। ठीक है, विच आईफोन इज बेस्ट अंडर 70,000। तो यहाँ पे इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ अच्छे कीवर्ड नहीं मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे वाई लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे ये आ गया, वाई आईफोन इज सो एक्सपेंसिव इन इंडिया, वाई आईफोन इज नॉट चार्जिंग, वाई आईफोन इज बेटर देन एंड्रॉइड, वाई आईफोन 9 नॉट लॉन्च, वाई आईफोन बैटरी, ठीक है, हेल्थ डिक्रीज, वाई आईफोन 13 डिसकंटिन्यूड। इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, तो मैं यहाँ पे वाई आईफोन 9 नॉट लॉन्च, ये जो कीवर्ड है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और भी यहाँ पे आ गया, हाउ लॉन्ग विल द आईफोन 9 बी सपोर्टेड। ठीक है, व्हाई डिडंट द आईफोन मेक 9। ठीक है, आईफोन ने 9 जो है वो क्यों नहीं बनाया है, इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास टोटल कितने कीवर्ड्स हैं। तो भाई 4 कीवर्ड ये हो गए, 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 कीवर्ड हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे भी हम इसी तरीके से हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम हमारे टोटल यहाँ पे 30 जो कीवर्ड्स हो वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग भाई ब्लॉगिंग के अंदर बिल्कुल न्यू हो, आपको नहीं पता कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, तो भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो मेथड मैं आपको बताया है, गूगल सर्च के थ्रू ही आपको कीवर्ड्स को सर्च करना है। अगर आप किसी भी टूल का यूज करेंगे तो भाई हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और आपको हमेशा कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन ही दिखेगा। ठीक है, आप साइमरस एhref कुछ भी यूज कर रहे हैं, आपको हमेशा कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन ही दिखेगा। तो अगर आप ये मेथड यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, चाहे आप गूगल डिस्कवरी के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप गूगल सर्च के लिए काम कर रहे हो रैंक करने के लिए, या फिर आप सोशल मीडिया ब्लॉगिंग कर रहे हो। जो मेथड है ये मैं आज से यूज नहीं कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से मैं इस मेथड को यूज कर रहा हूँ, और इस मेथड की मदद से हमारी बहुत सारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक भी हुई है, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। तो आप में से जिन लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है भाई, इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इस चैलेंज में हमारे साथ बने रहो। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई डायरेक्ट ट्रैफिक वाला मेथड बता दो, कि डायरेक्ट ट्रैफिक कैसे लाना है, ये बीच की प्रोसेस मत बताओ, आर्टिकल राइटिंग, एडसेंस अप्रूवल। तो भाई देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ये जो चैलेंज चलाने का हमारा मेन मोटिव है वो है बिगनर ब्लॉगर्स की हेल्प करना। अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी एडसेंस अप्रूवल है, आपको तो यही लग रहा है कि आपको बस ट्रैफिक चाहिए, तो भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ट्रैफिक वाली भी वीडियो आगे आने वाली है, जिसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे कि सोशल मीडिया से कैसे वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है। लेकिन जो एक चैलेंज है हमने स्पेशली बिगनर्स के लिए चलाया, जो लोग परेशान हो रखे हैं पिछले 3-4 साल से कि भाई ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं ब्लॉगिंग डेड हो गई है, ब्लॉगिंग मत करो, तो उन लोगों के लिए हमने ये चैलेंज जो है रखा है, ताकि उन लोगों के अंदर एक दोबारा से एक उम्मीद जग जाए। ठीक है, और आप लोग भी कुछ ऑनलाइन में कर पाओ। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये जो चैलेंज है हमारा तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आप में से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल ब्लॉगर ना बन जाए। इस चैलेंज को हम आगे ही ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इस चैलेंज में हमारे साथ बने रहने के लिए भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करो, ताकि सभी बिगनर ब्लॉगर्स की हेल्प हो। ठीक है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको आपके ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो हमने कीवर्ड फाइंड किए हैं ये सिर्फ गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए किए हैं, ताकि हमारी वेबसाइट पे हमें जल्द से जल्द गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। हम यहाँ पे कोई रैंकिंग वगैरह के लिए कीवर्ड सर्च नहीं कर रहे हैं कि हमें गूगल पे रैंक करना है। तो अगले वीडियो के अंदर हम इन कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल राइटिंग करेंगे, वो भी एआई की मदद से। तो अगली जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बिगनर ब्लॉगर्स के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कंटेंट रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है, आर्टिकल के लिए कंटेंट कैसे ढूंढना है और कंटेंट कैसे लिखना है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम है आपकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।